बात करने वाले एक बहुत जनरल क्वेश्चन है हमारे ऑफिस में जो आकर मरीज बात करते हैं, जी हमल क्यों नहीं ठहरा, क्या वजह है कि मुझे हमल नहीं हो रहा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी टिप्स हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं प्रेगनेंसी में, हेल्दी प्रेगनेंसी में, और वो क्या अवामिल हैं जो हमल के ठहरने के रास्ते में रुकावट बनते हैं। शादी का जो पहला 1 साल होता है, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको राय दूंगी कि इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक हेल्दी कपल, जो खातून में अगर माहवारी का कोई मसला नहीं है और जो शौहर है उसको किसी तरह का कोई इशू नहीं है और वो एक अपने नॉर्मल ताल्लुक़ में रह रहे हैं, तो शादी के 1 साल के अरसे तक उन्हें नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत से प्रेशर्स होते हैं, ख़ानदानी प्रेशर होता है, मुआशरती प्रेशर होता है। 2 बहन भाइयों की इकट्ठे शादी हुई है तो भाई के घर अगर उसकी बेगम को हमल ठहर गया तो आप पर प्रेशर है कि आपको क्यों नहीं हुआ। 2 भाइयों की इकट्ठी शादी हुई है, पहले भाई की बेगम को हो गया, आपको क्यों नहीं हुआ। 2 बहनों की इकट्ठी शादी हुई है। इस तरह के मसाइल होते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा नफसियाती दबाव का शिकार हो जाते हैं और ये नफसियाती दबाव का शिकार होने की वजह से आपकी नॉर्मल लाइफ पे इसके बहुत ही मनफी असरात मुरतब होते हैं। इवन के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की वजह से आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि शादी का पहला साल आप एंजॉय कीजिए, नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए और रिलैक्स रहें। टिप यही है कि रिलैक्स रहें, स्ट्रेस ना लें। लेकिन अगर कोई कपल बहुत ज़्यादा परेशान है और हमारे पास आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि हम उसे ये कह के भेज देते हैं कि अभी तो 1 साल नहीं हुआ, आप वापस चले जाएं। हम उन्हें मेडिसिन भी देते हैं, उन्हें हेल्प भी करते हैं और उनकी काउंसलिंग भी प्रॉपर करते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि जब भी आप हमल के लिए रुजू करें या आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास आते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आप मियाँ और बीवी दोनों इकट्ठे आएँ। कपल शुड विजिट द गायनेकोलॉजिस्ट ताकि हम औरत और मर्द दोनों में उन वजूहात का तयन कर सकें कि जिनकी वजह से हमल नहीं ठहरा। अगर सिर्फ हमारे पास बीवी आती है, एक औरत आती है, तो हमारा डायग्नोसिस सिर्फ 50% है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक कि हस्बैंड साथ ना हो और हस्बैंड की भी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और लैब्स ना हो। जब कपल हमें विजिट करता है तो हम औरत और मर्द में कुछ लैब टेस्ट कराते हैं। खातून का अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि यूट्रस उनकी देखी जाती है। यूट्रस में कोई फाइब्राइड, कोई पॉलिप या कोई एंडोमेट्रियोसिस या कोई और ऐसा तो नहीं है कि यूट्रस की जो शक्ल है उसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई है, ये तो ये हमें पता चल जाती है। जब डायग्नोज होता है उसका इलाज हो जाता है। ओवरीज देखी जाती हैं। ओवरीज नॉर्मली फॉलिकुलर एक्टिविटी में हैं या कि छोटी छोटी पानी की थैलियाँ हैं या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। अगर ये डायग्नोज होता है इसका भी इलाज हो जाता है। ट्यूबल पोटेंसी खवातीन की चेक की जाती है, जो कि हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राफी की जाती है और देखा जाता है कि ट्यूब्स ओपन है या बंद है। अगर ट्यूब्स ओपन है तो कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन अगर ट्यूब्स बंद हैं तो फिर आपको टाइम नहीं ज़ाया करना, फिर फ़ौरन आपको टेस्ट ट्यूब बेबी पर जाना है। क्योंकि अगर किसी खातून में ट्यूब्स के बंद होने की वजह से हमल नहीं हो रहा तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF ICSI, और इसका कोई इलाज नहीं है और किसी तरह की दवाइयाँ खाने और किसी तरह के इलाज में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेल फैक्टर पर अगर आएँ तो मेल में हम सिर्फ एक सिंपल टेस्ट कराते हैं, सीमेन एनालिसिस। अगर वो नॉर्मल है तो फिर तो फिक्र की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। हम यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देते हैं और वहाँ पे उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है और एवरीथिंग विल बी फाइन। तो हमल ना ठहरने की सूरत में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आपका स्ट्रेस है। आपका एक वो समझ लें कि आप इस चीज़ के बारे में जो आपके दिल, दिमाग और जिस्म में बेचैनी की कैफियत है या आप पर जो इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो आपको हमल की राह में रुकावट करता है। आप रिलैक्स रहें और अल्लाह ताला पर अपना भरोसा कायम रखें। अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजेगा। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, मायूसी की किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी आपको ऐसी बीमारी का पता चलता है या कोई ऐसा मसला सामने आता है जिसमें इलाज की ज़रूरत है, आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करता है, आपका इलाज हो जाता है और आप औलाद की नेमत से मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। तो इसलिए रिलैक्स रहें और अल्लाह पर अपना तवक्कुल बांधे रखें और अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ राब्ते में रहें। थैंक यू वेरी मच जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।